Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. I hope you all are doing well. So in today's video we are going to discuss about short term memory. इससे पहले हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं सेंसरी मेमोरी और मेमोरी के टाइप्स हम एक ओवरव्यू ले चुके हैं एंड आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये बहुत शॉर्ट में बनाए हैं ताकि जो पूरा मेमोरी का क्रक्स है वो निकल के आए एंड यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में ना पढ़ना पड़े और जो भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, ठीक है, उसके बिहाफ पर ही ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो सेंसरी मेमोरी में जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, वीडियोस ये जो हैं वो आपकी हेल्पफुल रहेंगी 11th-12th में, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आप सब्जेक्टिव पेपर लिखते हैं उसमें आपकी हेल्प आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वीडियोस जो हैं वो बहुत जगह पे हेल्पफुल हैं। NTA UGC नेट और UPSC ऑप्शनल पेपर जो साइकोलॉजी का होता है उसमें भी ये काफ़ी जो हैं आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डायग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे, पर उससे पहले हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो आने वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैंने खुद पॉइंट्स को लिखा है, ठीक है, उनको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है सेंसरी मेमोरी और जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सब कुछ। तो मेमोरी के नाम से प्लेलिस्ट है, आपको वहाँ से सेंसरी मेमोरी मिल जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी को देखेंगे और लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी आज ही कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। अगर वीडियो बड़ा हो जाता है या लंबा हो जाता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है? ठीक है, जब भी आप किसी पर्टिकुलर जो सेंसरी मेमोरी में आने वाले जो डाटा इन्फॉर्मेशन जो स्टोर हुई है उस पर आप अटेंशन पे करते हैं तो वो आपका वर्किंग मेमोरी में चला जाता है, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। ठीक है, अब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसको हम प्राइमरी मेमोरी और एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी और एक्टिव मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वक्त आप इस मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं उस वक्त पर्टिकुलरली आप कोई टास्क कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, या मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हूँ, तो ये मैं अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से प्रोवाइड करा पा रही हूँ। ठीक है, जो कि मेरी जिसको हम कहते हैं वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं और इसे हम एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि हम उस मेमोरी का इस पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जिस पे जब हमें ज़रूरत है तो हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मेमोरी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी और एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, now the second point is that कि when we pay attention to the information received by our senses और सेंसरी मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? जब हम अटेंशन पे करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन पे जो कि हमने रिसीव की है अपने सेंसेस से या सेंसरी मेमोरी के थ्रू। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि जब हम सेंस ऑर्गन से जो डाटा है वो हमारे सेंसरी मेमोरी में स्टोर होता है और उसके बाद जब हम उस पर अटेंशन पे करते हैं तो वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी आप कह सकते हो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चला जाता है। तो यही यहाँ पर लाइन दी गई है कि व्हेन वी पे अटेंशन, जब हम अटेंशन पे करते हैं इन्फॉर्मेशन जो कि हमने रिसीव की है फ्रॉम सेंसेस और सेंसरी मेमोरी से, ठीक है, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाता है। नाउ शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ों को पड़े रहने के लिए, ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें जो हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, वो ज़्यादा टाइम तक टिका रहे, ज़्यादा टाइम तक आपको चीज़ें याद रहें, तो आपको मेंटेनेंस रिहर्सल करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मेंटेनेंस रिहर्सल इज़ रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहें, तो आपको मेंटेनेंस रिहर्सल मीन्स आपको एक रिहर्सल, हर टाइम आपको रिहर्सल करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप उसको रिहर्सल करना छोड़ देंगे तो वो आपका फॉरगेटिंग में चला जाएगा। ठीक है, अभी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट कि कैपेसिटी फॉर होल्डिंग बट नॉट मैनिपुलेटिंग। शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास होल्डिंग की कैपेसिटी होती है बट मैनिपुलेशन की कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप होल्ड तो कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, पर मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि आज आपने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी, अब यही इन्फॉर्मेशन को आप दोबारा से रिवाइज़ करोगे तो आप उस चीज़ को दोबारा रिवाइज़ कर रहे हो ना, आप कोई अदर इन्फॉर्मेशन तो ऐड नहीं कर रहे हो। अदर इन्फॉर्मेशन जब आप ऐड करोगे तो मैनिपुलेशन हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है या वर्किंग मेमोरी है वो आपकी होल्डिंग करती है, ठीक है, होल्डिंग की कैपेसिटी होती है उसके पास, बट मैनिपुलेशन की नहीं होती, ठीक है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि इंफॉर्मेशन एक्टिव इन माइंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है। जैसे कि आपने देखा था ड्यूरेशन है हमारा 1 से 3 मिनट, ठीक है। तो जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो हम रिसीव करते हैं, हमारा माइंड जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है वो हमारे शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है हमारी मेमोरी में, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो बहुत थोड़े समय के लिए रहती है, 1 से 3 मिनट के अंदर वो, अगर आप उस पर अटेंशन पे कर दोगे या मेंटेनेंस रिहर्सल करोगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, वरना आप भूल जाओगे उसे, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज दैट कि कॉमनली यूज्ड टू रिमेंबर फ़ोन नंबर्स और स्मॉल जोक्स। छोटी छोटी चीज़ों को याद रखने के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, कोई जोक, ठीक है, कोई पर्टिकुलर जोक, या फिर आपके छोटे मोटे जो आपके डेली टास्क होते हैं उसको याद रखने के लिए कि हाँ आज आपने प्लान बनाया कि हाँ मेरे को ये काम करने हैं, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा, बहुत थोड़े समय के लिए ये रहता है कि हाँ मुझे अब इस टाइम पे ये वर्क को करना है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है। नाउ सेवन्थ पॉइंट इज दैट कि समथिंग दैट हैपन रिसेंटली, कुछ भी जो रिसेंट में हुआ है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वी आर करेंटली अवेयर और थिंकिंग अबाउट। यहाँ पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से स्टोर होती है, जो चीज़ें हमारे साथ अभी घटी हैं, ठीक है, वो सिचुएशंस को कैप्चर करता है, इन्फॉर्मेशन को, डाटा को कैप्चर करता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और जो हम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि अब यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है कि द थिंग्स वी आर थिंकिंग अबाउट, ठीक है, समथिंग दैट हैपन रिसेंटली, ऐसा कोई चीज़ या ऐसा कोई बात या ऐसा कोई इवेंट जो आप सोच रहे हो, ठीक है, और या जो आपके साथ अभी अभी घटना घटी है, वो चीज़ें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। जो चीज़ें आपके साथ करंटली घटनाएं घटी हैं वो आपकी स्टोर होती हैं, ठीक है, और जो आप सोच रहे होते हो, जैसे कि अब मुझे अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस या इवेंट को याद करना है, तो सबसे पहले मुझे लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो पास्ट मेरा है, ठीक है, तो वो मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, ठीक है, तो उसको मुझे रिट्रीव करना पड़ेगा ताकि वो वर्किंग मेमोरी में आ जाए, ठीक है, वर्किंग मेमोरी में लाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो हम चीज़ें सोचते हैं, सोच कर अपनी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेके आते हैं या वर्किंग मेमोरी में लेके आते हैं फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, तो वो भी हमारा जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी में आता है, ठीक है। नाउ द 8th पॉइंट इज दैट टू ओवरकम फॉरगेटिंग को कम करने के लिए, कि हम चीज़ों को भूल ना जाएं, तो हमें रिपीटेड रिहर्सल करनी होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें पड़ी रहें, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें पड़ी रहें और हम उन्हें भूल ना जाएं, इसलिए हमें रिपीटेड रिहर्सल करनी पड़ती है, ठीक है। अब हम इन सब चीज़ों को एक बार डायग्राम के थ्रू देखेंगे, और अगर आप इन सब चीज़ों को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में, अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 11th-12th में या फिर यूपीएससी ऑप्शनल पेपर में साइकोलॉजी का जो ऑप्शनल पेपर है उसमें आप इसको यूज़ करेंगे डायग्राम के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब हम सारी चीज़ों को एक बार डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से वर्क करती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टिमुलस बहुत सारे प्रेजेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्टिमुलस प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, लाइक डांसिंग, कोई म्यूज़िक बज रहा है, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अब यहाँ पर आपने कोई एक पेंटिंग देखी, ठीक है, कुछ भी आपने एक पेंटिंग सा देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सेंस ऑर्गन है, आपने उस पेंटिंग को उठाया, ठीक है, या आँखों के थ्रू आपने उसको देखा, तो ये आपका आइज़ का सेंस ऑर्गन है, ठीक है, आपकी ये आइज़ हैं, ये पर्टिकुलरली आपने यहाँ पे देखा। अब ये आपकी आइकॉनिक मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हर पर्टिकुलर सेंस का अपनी खुद की एक मेमोरी है, तो आइज़ के लिए क्या है, आइकॉनिक मेमोरी। तो यहाँ पर आइकॉनिक मेमोरी है, ठीक है, जो कि एक सेंसरी मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाएगी। नाउ ये इतना पार्ट हो गया हमारा सेंसरी मेमोरी का, ठीक है। अब सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है, 3 से 7 यूनिट, ड्यूरेशन है 0.5 से 2.3 सेकेंड्स तक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप अटेंशन पे कर देते हैं, ठीक है, सेंसरी मेमोरी में स्टोर है आपका इन्फॉर्मेशन, जो भी पेंटिंग में कौन कौन लोग खड़े हैं, ठीक है, पेंटिंग में कितने फ्लावर्स हैं, क्या है, उसकी छोटी छोटी बारीकियाँ
आपने देख ली अपनी आई के थ्रू और वो आइकॉनिक मेमोरी में स्टोर हो गई, ठीक है। नाउ अगर आप उस पर अटेंशन पे करेंगे या अपना ध्यान बिल्कुल अच्छे से देंगे, ठीक है, तो वो तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी में या वर्किंग मेमोरी में। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो आपका फॉरगेटिंग में चला जाएगा, आप उसे भूल जाएंगे, ठीक है। फॉरगेटिंग इज़ भूलना, ठीक है, तो आप उसे भूल जाएंगे। अगर आपने उस पर ध्यान दिया है तो वो आपका चला जाएगा वर्किंग मेमोरी में। अब मान लीजिए आपने उस पर अटेंशन पे कर दिया और वो आपका चला गया वर्किंग मेमोरी में। नाउ वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है कि वो 7 से 9 बातें याद कर सकता है, ठीक है। तो कैपेसिटी है यहाँ पे 7 to 9 चंक्स, ठीक है। 7 से 9 वर्ड्स या फिर 7 से 9 मतलब एक पर्टिकुलर एक सेंटेंस या फिर इस तरीके से 7 to 9 चंक्स एक बारी में याद कर सकता है और इसका ड्यूरेशन रहता है 5 to 15 सेकेंड्स, ठीक है। विदाउट रिहर्सल है ये टाइम, ठीक है। तो विदाउट रिहर्सल ये टाइम रहेगा 5 से 15 सेकेंड्स का, ठीक है। वैसे ये टाइम रहता है 1 to आई थिंक 3 मिनट्स, 1 to 3 मिनट्स का टाइम रहता है, ठीक है। अगर आप इसकी रिहर्सल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि यहाँ पर मेंटेनेंस रिहर्सल आप देख रहे हो ऊपर, ठीक है। तो अगर आप इसकी मेंटेनेंस रिहर्सल करोगे, मीन्स इसकी अगर आपने रिहर्सल कर ली, अगर आपका ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर आ गया, जब अटेंशन आपने इस पर पे किया, ठीक है, तो ये आपका स्टोर हो गया, जहाँ पे आइकॉनिक मेमोरी से आपका ये इन्फॉर्मेशन कहाँ चली गई, यहाँ पर चली गई, ठीक है, सेंसरी वर्किंग मेमोरी में। अगर आपने इस पर अटेंशन नहीं पे किया होता तो ये फॉरगेटिंग में चला जाता, ठीक है। अब आपको इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के लिए आपको इसको रिहर्सल करते रहना है और शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी में इसको होल्ड करने के लिए भी रिहर्सल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेंटेनेंस रिहर्सल मीन्स बार बार आपको इसका रिहर्सल करोगे तो ये वर्किंग मेमोरी में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये वर्किंग मेमोरी से कहीं भी जाएगा नहीं। रिहर्सल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म मेमोरी में बनाए रखने के लिए, ताकि जब कभी आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपको चीज़ों को रिट्रीव ना करना पड़े, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही प्रेजेंट रहें और आप उनको फटाफट से लिख लें या एग्ज़ाम में परफॉर्म कर लें, ठीक है। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है रिहर्सल। देखा होगा आपने, बहुत लोग बोलते हैं कि रिहर्सल, यूपीएससी स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि हमने रिविज़न बहुत बार किया था, ठीक है। तो रिविज़न बहुत बार करने का कारण क्या है, क्योंकि वो आपका मेंटेन रहता है आपका वर्किंग मेमोरी में ही, ठीक है। तो ये रीज़न रहता है। अगर आप उसका रिहर्सल नहीं करेंगे तो फिर वो यहाँ पर फॉरगेटिंग हो जाएगी, ठीक है, आप उसको भूल जाएंगे फिर से, ठीक है। सो एक तो आपको रिहर्सल क्यों ज़रूरी है, रिहर्सल ज़रूरी है ताकि वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए और आपको वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहें, ठीक है। और रिहर्सल क्यों ज़रूरी है, ताकि आप उसको वर्किंग मेमोरी में होल्ड कर सकें या शॉर्ट टर्म मेमोरी में होल्ड कर सकें, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा जितना भी मैंने बताया, एंड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं जो भी है सब कुछ अच्छे से समझा पाऊँ, एंड कोशिश करूँगी कि ये वर्किंग जो मेमोरी का जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है वो जल्द से ख़त्म हो और हम फिर परसेप्शन को स्टार्ट करेंगे। एक बार हम सिलेबस को भी, जो NTUGC नेट का सिलेबस है साइकोलॉजी वाला, उसको भी देखेंगे ताकि एक आइडिया मिल जाए कि कब कौन से जो है जो सिलेबस है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने जो साइकोलॉजी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फर्दर अगर आप कोई भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं, एंड जो मेमोरी का मेन पार्ट है लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।